हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सीबीएसई सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस होती है विद द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड सर्वाइवल टू फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपन इसमें बात करते हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इन द फूड इंटेक इन न्यूट्रिशन पार्टिकल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन्स लिपिड्स एंड एनीथिंग न्यूट्रिशन पार्ट्स। अपन इसमें बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन या डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन की। यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन या डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन की बात करें तो अपन बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो होता है अपने जो माउथ कैविटी जो होती है, जिसे अपन बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, यहीं से अपन क्या करते हैं फूड को इनटेक करते हैं। यानी कि अपन बात करें माउथ कैविटी या फिर अपन बात करें बकल कैविटी, इस बकल कैविटी के द्वारा ही अपन फूड को इनटेक करते हैं। इनटेक द फूड इन आवर बॉडी। यानी कि अपन बात करें कि ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, इस डाइजेशन सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन होता है वो ऑर्गन होता है अपने पास में माउथ। इस माउथ के द्वारा ही अपन क्या करता है बेटा, जो भी होती है अपने पास में फूड मटेरियल जो भी होता है उसको अंदर की तरफ इनटेक करते हैं। जब अपन इसमें इनटेक कर लेते हैं अंदर की तरफ, तो अपनी जो माउथ कैविटी होती है, इस माउथ कैविटी में अपने पास में 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो भोजन को या फूड को डाइजेस्ट करने का कार्य करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अपन बात करें कि टीथ, फर्स्ट में बात करते हैं टीथ की, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बेटा, टीथ पाए जाते हैं अपने पास में। इन टीथ की बात करें अपन तो टीथ क्या करता है, इट्स ब्रेक डाउन द फूड, ब्रेक डाउन द फूड। यानी कि जो भी अपना पार्टिकल्स और फूड पार्टिकल्स जो अपन ने माउथ कैविटी में इनटेक किया है उसको ब्रेक करने का, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने का कार्य जो करता है वो टीथ करते हैं। यहाँ पे अपन जनरली बात करें बेटा टीथ की, तो टीथ के जो टाइप्स होते हैं, इट हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। जनरली अपन बात करें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप्स के अपने पास में जो टीथ पाए जाते हैं, जिसमें सबसे सामने की ओर होते हैं अपने पास में बिल्कुल प्रेजेंट है, एकदम माउथ कैविटी के बिल्कुल सामने की तरफ पाए जाते हैं, वो इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो नुकीले या फिर स्पाइक के सामान जो पाए जाते हैं वो कैनाइन टीथ होते हैं। इसके अलावा पीछे की तरफ जो होते हैं वो प्रीमोलर टीथ पाए जाते हैं, और सबसे लास्ट में जो टीथ उपस्थित होते हैं वो अपने पास में जो प्रेजेंट होंगे वो मोलर टीथ होते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि फर्स्ट नंबर अपने पास में टीथ हो गया बेटा, तो ये जो टीथ जो होती है, ये टीथ क्या करती है अपने पास में, इसका जो फंक्शन होता है वो ब्रेक डाउन द फूड, यानी कि जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करती है। इसके अलावा अपने पास में सेकंड नंबर पाई जाती है टोंग्यू। टोंग्यू जो रहती है, ये जो अपने पास में जो फूड अपन ने लिया है उसको रोलिंग करने का और टेस्ट करने का कार्य करती है। यानी कि इसका कार्य होगा फूड को रोलिंग करना एंड फूड को टेस्ट करना। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जब अपनी माउथ कैविटी में जब फूड पार्टिकल चला जाता है, उस तो जो टीथ होते हैं वो टीथ उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एंड जो टोंग्यू होती है वो टोंग्यू क्या करती है बेटा अपने पास में उसको टेस्टिंग एंड रोलिंग करने का कार्य करती है। यहाँ पर अपन बात करें कि जो टोंग्यू होती है और यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स भी पाई जाती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो स्लाइवा इंक्रीज करती है, प्रोड्यूस करेगी। तो स्लाइवा जो प्रोड्यूस करती है, उस स्लाइवा का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है बेटा, यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उस फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करना यहीं पर स्टार्ट कर देता है। तो फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन की यदि अपन बात करें तो फूड पार्टिकल का जो डाइजेशन होगा वो डाइजेशन किसके द्वारा, इसका जो स्लाइवा होता है वो स्लाइवा, यानी कि अपनी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो पाई जाती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स ये स्लाइवा प्रोड्यूस करती है। इस स्लाइवा का जो कंटेंट होता है वो होता है एमाइलेज एंजाइम। इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम। जो स्लाइवा होता है, इस स्लाइवा का जो कंटेंट होता है वो होता है एमाइलेज एंजाइम। जो एमाइलेज एंजाइम जो होता है, जो भी अपन ने फूड पार्टिकल इंटेक किया है अंदर की तरफ, फूड पार्टिकल का मतलब यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा ना, जो फूड पार्टिकल होगा यानी ग्लूकोज वगैरह, तो अपने पास में जो भी अपन ने फूड पार्टिकल अंदर की तरफ इंटेक किया है उस फूड पार्टिकल को एमाइलेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है। दिस इज द ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6।
ये ग्लूकोज में इसको चेंज कर देता है। इसके बाद में जो फूड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, यानी कि टीथ के द्वारा उसको ब्रेक डाउन करने के बाद में उसमें स्लाइवा मिलने के बाद में जब उसको रोलिंग कर दिया जाता है तो रोलिंग होने के बाद में ये बन जाता है अपने पास में बोलस, यानी एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ जो कि पिसा हुआ है उसको क्या बोलेंगे बेटा, आप बोलस के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको बोलस कहा जाएगा। ये जो बोलस होता है, ये बोलस अपने पास में जो नेजल केविटी होती है और जो माउथ केविटी होती है, ये नेजल केविटी और माउथ केविटी दोनों की दोनों जो होती है ये यहाँ पर आकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मिल जाती है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अपन फेरिंग्स के नाम से जानते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ये जो फेरिंग्स होती है, इस फेरिंग्स के यहाँ पर एक और ट्यूब यहाँ पर जुड़ी होती है जिसको अपन ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। ये जो ट्रेकिया होती है और जो अपने पास में ओइसोफेगस होती है, यहाँ पर जो फेरिंग्स के यहाँ पर जो ट्रेकिया यहाँ से इधर की तरफ जाई देती है, यहाँ पर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जिसको एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। जो एपिग्लोटिस जो रहती है, ये जो फूड पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ की तरफ एंटर कर रहे हैं, इन फूड पार्टिकल्स को ट्रेकिया में यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में या लंग्स में जाने से रोकने का कार्य करता है। यानी कि इसका जो फंक्शन होता है वो फूड को अपने पास में फूड को ट्रेकिया में नहीं जाने देता। तो जो फूड पार्टिकल्स होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के जरिए ओइसोफेगस में आ जाता है। जो ओइसोफेगस होती है, ये ओइसोफेगस जो रहती है बेटा, ये अपने पास में जितने फूड पार्टिकल्स रहेंगे उस फूड पार्टिकल्स को अपनी जो बकल केविटी है उस बकल केविटी से टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसमें क्या पाया जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है। ओइसोफेगस की बात करते हैं, ओइसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है यानी कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के जरिए जो भी फूड पार्टिकल होता है वो यहां से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा अपने पास में, यानी कि स्टोमक में पहुंच जाता है। तो स्टोमक जो होता है अपने पास में, ये स्टोमक के जो स्टोमक होता है ये फूड जो ना भी फूड पार्टिकल्स होता है इसको स्टोर करने का यहाँ पर कार्य करेगा। और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड उपस्थित होती है। क्या पाई जाएगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसमें। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा कुछ गैस्ट्रिक जूस का यानी कि इसके जो कंटेंट होते हैं यहाँ पे पाई जाएगी अपने पास में स्टोमक, स्टोमक में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो कंटेंट होते हैं, ये जो कंटेंट होते हैं इसमें होता है अपने पास में HCl, इट इज द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोमक। HCl जो रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितने भी अपने पास में जो फूड जब हमने इंटेक करा है उस फूड में यदि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने को हार्म पहुंचाता है, उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है। यानी कि HCl एसिड इज किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ आवर फूड इन आवर बॉडी। इसके अलावा इसमें पाया जाता है पेप्सिन, इसके अलावा इसमें पाया जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो कंटेंट होंगे, इसमें फर्स्ट नंबर हो गया अपने पास में HCl के अलावा इसमें सेकंड नंबर पाया जाता है वो होता है पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिन जो रहता है, ये पेप्सिन क्या करता है, अपने अंदर जो भी प्रोटीन्स या फूड पार्टिकल के जरिए जो प्रोटीन्स वगैरह आई है, इस प्रोटीन्स को एमिनो एसिड वगैरह में चेंज करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें एक और थर्ड पार्टिकल्स या थर्ड कंटेंट जो पाया जाता है वो होता है म्यूकस। तो ये जो म्यूकस जो रहता है ये जो स्टोमक होता है, इस स्टोमक की जो इनर लेयर होती है, इस इनर लेयर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है म्यूकस। तो म्यूकस इसकी जो स्टोमक है, इस स्टोमक की इनर लेयर पर पाया जाएगा जो कि HCl से इसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि HCl होता है इज द हार्मफुल एसिड। ये क्या कार्य करता है अपने पास में, इट्स किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ स्टोमक। जब फूड इसमें आ जाता है HCl द्वारा, पेप्सिन द्वारा, म्यूकस द्वारा इसका पाचन या डाइजेशन कर लिया जाता है, उसके बाद में जो फूड पार्टिकल्स होता है वो फूड पार्टिकल्स अपने पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इन आवर बॉडी। ये जो रहता है इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे जो फूड होता है उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इस इंटेस्टाइन की बात करें, इस इंटेस्टाइन से पहले ऊपर की तरफ बात करते हैं लीवर। तो लीवर जो होता है अपने पास में यहाँ पर, ये जो लीवर होगा, इस लीवर के द्वारा जो बेली जूस और बेली साल्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। बेली जूस जो रहता है, ये बेली जूस क्या करता है बेटा, जितना भी फूड होता है इस फूड को एल्कलाइन में चेंज करने का कार्य करता है। और जो बेली साल्ट जो होता है, ये बेली साल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। सो इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जितने भी अपने जो फूड पार्टिकल अपने इंटेक करा है, फूड पार्टिकल्स में उपस्थित जो भी लार्ज फेट ग्लोब्यूल्स जो होती है,
उस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में चेंज करने का कार्य करता है। यानी कि जो अपने पास में अपन बात करेंगे कि जो बेली साल्ट होता है, इस बेली साल्ट की जो प्रोसेस होती है, बेली साल्ट क्या करता है, जो भी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो रहेगी उसको छोटे पार्टिकल्स यानी कि फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज करने का कार्य करेगा। इसके बाद जब फूड वगैरह जो होता है और जो गल ब्लेडर होता है, इस गल ब्लेडर के द्वारा जो बेली साल्ट और बेली जूस होता है इसको स्टोर किया जाता है। यानी कि ये जो होता है HCl जो होगा वो HCl ने क्या करा, यहाँ पे मेक्स द मीडियम एसिडिक, यानी कि अपना जो स्टोमक होता है, इस स्टोमक का जो मीडियम होता है इसको एसिडिक बना देता है। ठीक है, इसके अलावा जो लीवर होता है, इस लीवर के द्वारा भी क्या किया जाता है, बेली जूस और बेली साल्ट का सेक्रेशन किया जाता है। तो ये फूड को न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद में फिर जो फूड होता है वो जाता है अपने पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में अपन बात करते हैं कि जो फूड होता है इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो फूड होता है फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है अपने पास में। जब इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, लेकिन इसके बाद में कुछ फूड पार्टिकल्स बचे हुए रहते हैं और फूड पार्टिकल्स कहां पे जाएंगे अपने पास में, द फूड पार्टिकल्स मूव द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जो रहती है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में अपन बात करें कि जितना भी फूड पार्टिकल्स बचा हुआ है और इसमें से जो बॉर्डर उपस्थित होता है, इसको इसकी जो गोल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, ये जो गोल होती है, इस गोल के जरिए फूड पार्टिकल्स में से जितना भी वेस्ट मटेरियल जो होता है वो इसमें आ जाता है। तो वेस्ट मटेरियल आने के बाद में फिर क्या होता है, इसमें जो वाटर यानी कि H2O जो प्रेजेंट होता है इसको इसकी वाल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ओनली सॉलिड पार्टिकल बचा हुआ रहता है। इस सॉलिड पार्टिकल को एनस के जरिए अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि जो इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए जो भोजन जो फूड पार्टिकल अपने लिया है उस फूड्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको बिली के नाम से जानते हैं अपन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसको अपन बिली के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो जो भी फूड पार्टिकल्स होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में यानी कि कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि एब्जॉर्ब करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल जो भी बचता है उस वेस्ट मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में जो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं उनको लार्ज इंटेस्टाइन की जो गोल होती है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बचा हुआ है अपने पास में ओनली सॉलिड पार्टिकल। इस सॉलिड पार्टिकल्स को एनस के द्वारा अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सिस्टम। यहाँ पे अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी अपने पास में फूड होता है का उस फूड को अपनी बगल कैविटी या माउथ कैविटी के जरिए इनटेक किया जाता है। अपने जो माउथ होता है उस माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ क्या करते हैं, टीथ का फंक्शन जो होता है इट्स ब्रेक डाउन द फूड। जो फूड होता है फूड पार्टिकल को छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। टंग जो होती है इट्स रोलिंग एंड टेस्ट द फूड। इसके बाद जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फेरिंक्स से होते हुए अपने ओइसोफेगस में चले जाते हैं। ओइसोफेगस जो होती है, इस ओइसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिनके जरिए फूड मूवमेंट करता हुआ कहां आ जाता है अपने पास में, स्टोमक में। स्टोमक में आने के बाद में स्टोमक क्या होता है, इट इज द लार्ज ऑर्गन ऑफ इन आवर बॉडी फॉर स्टोर द फूड। यहाँ पर फूड आ जाता है। इसमें की जो कंटेंट होते हैं इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो कंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, HCl होता है अपने पास में, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। तो जो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जरिए जो इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं यानी कि इट्स किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, इट्स किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो भी इसमें फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं या कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं उन हार्मफुल बैक्टीरियाओं को किल करने का कार्य करेगा। एंड मेक द मीडियम ऑफ एसिडिक, यानी कि जो स्टोमक होता है इस स्टोमक की जो मीडियम होती है उसको एसिडिक बना देता है। लेकिन अपन बात करें जो लीवर होता है, ये लीवर क्या करता है, बेली जूस एंड बेली साल्ट को प्रोड्यूस करता है। बेली जूस जो रहता है वो फूड जो होता है उसको एल्कलाइन में चेंज करता है और जो बेली साल्ट होता है वो इमल्सिफिकेशन करेगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब होगा अपने पास में कि जो भी अपने पास में फैट ग्लोब्यूल्स, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स पाई जाती है उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद जितना भी फूड पार्टिकल्स अपने पास में आता है वो फूड पार्टिकल्स जो होगा वो फूड पार्टिकल्स यहां से आने के बाद में अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। वैसे अपन बात करें जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके तीन पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। लेकिन अपन यहां पर अपन सिर्फ इसी की बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल जिसका अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है या वेस्ट मटेरियल की बात करें वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो गोल होती है उसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद
में जो अपने पास में एनस होगा, इस एनस के द्वारा जो भी अपने पास में वेस्ट मटेरियल है इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड डाइजेशन सिस्टम इन प्लांट्स, डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमंस, दिस इज द कंप्लीट। सो नोट कर लीजिएगा इसे।